अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मारवा ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है प्राइस एक्शन कोर्स का लेसन नंबर 4 है और इस लेसन में जो है हम रेंज के बारे में बात करेंगे कि रेंज ट्रेडिंग या कंसोलिडेशन जो ट्रेडिंग है वो किस तरह होती है। इससे पहले जो 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं प्राइस एक्शन के, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लाजमी देखिएगा। पहला जो लेसन है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में, दूसरा जो है वो ट्रेंड लाइंस के बारे में है और जो तीसरा है वो बुलिश और बेरिश फ्लैग के बारे में है। तो ये 3 लेसन आप लाजमी देखिएगा अगर आप ये वाला लेसन देख रहे हैं। तो चलते हैं लेसन की तरफ। इसमें जो है हम रेंज ट्रेडिंग कह लें या कंसोलिडेशन ट्रेडिंग कह लें, दोनों आप कह सकते हैं। और इसमें हम सीखेंगे कि रेंज ट्रेडिंग किस तरह होती है, इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह इन पे एंट्रीज ली जाती है। तो रेंज जो ट्रेडिंग है वो दो किस्म के होते हैं, एक बुलिश रेंज होता है, एक बेरिश रेंज होता है, और एक जो तीसरा रेंज है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वो होता है फेक आउट रेंज ट्रेडिंग। तो इसमें फेक आउट भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेक आउट से किस तरह बचना है और फेक आउट पे आपने एंट्री किस तरह लेनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेंज बनता किस तरह है। फर्ज करें ये मार्केट आ रही है डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ आते आते जो है इसने यहाँ पे एक इस तरह का रेंज बनाना शुरू कर दिया, यानी कि मार्केट एक जगह पे रुक गई है, थोड़ी सी ऊपर जाती है और थोड़ी सी नीचे आती है और इससे जो है इधर उधर नहीं जा रही। तो ये जो रेंज है, अब यहाँ पे ये रेंज बन गई है। तो आपको जब भी मार्केट में ऐसी पोजीशन दिखाई दे कि मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस एक ही जगह पे घूम रही है, तो आपने देख लेना है कि ये अब एक रेंज बन चुकी है और इसको आपने यहाँ पे एक लाइन आपने ऊपर लगा देनी है और एक लाइन आपने नीचे लगा देनी है, या आप इस पे एक रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह का। तो ये हमारा जो है एक रेंज बन चुका है। अब रेंज बनने के बाद आपने एंट्री किस तरह लेनी है, तो इसमें जो है आप बाई में भी एंट्री ले सकते हैं, सेल में भी एंट्री ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस साइड पे रेंज ब्रेक आउट कर रहा है, फ़र्ज़ करें रेंज जो है अब यहाँ से अगेन ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ से ब्रेक आउट कर लिया है, तो पहली एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कैंडल की जो बॉडी है वो रेंज के ऊपर क्लोज हो गई है तो पहली एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेंज के नीचे होगा। और आपका जो टारगेट है वो या तो आप रेसिस्टेंस लेवल कर सकते हैं, जो रेसिस्टेंस होता है, और जो दूसरा आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी इसमें अपना टारगेट रख सकते हैं। यानी कि अगर आपका एसएल 30 पिप्स का बन रहा है तो आप जो टीपी है वो 60 पिप्स या 90 पिप्स की रख सकते हैं। और जो दूसरी एंट्री है वो आप रीटेस्ट पे ले सकते हैं। अगर रीटेस्ट कर दिए मार्केट इसी रेंज को, तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन आपको दिखाई देती है तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं और इस तरह करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। और ये तो था बुलिश एंट्री यहाँ पे आपने लेनी है। और अगर इसी तरह ये जो मार्केट है और ये नीचे की तरफ जो है अगर ब्रेक होती है और तो यहाँ पर भी आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। और दूसरी जो एंट्री है वो आप रीटेस्ट पे ले सकते हैं। अगर इस तरह जो मार्केट रीटेस्ट करती है तो यहाँ पर आप इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो इसी तरह आपने यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। और ये एक इस रेंज में जो है आप बुलिश एंट्री भी ले सकते हैं, बेरिश एंट्री भी ले सकते हैं। और इसमें जो हाई एक्यूरेसी की ट्रेड है वो कौन सी होगी, वो ट्रेंड के साथ ही होगी। मतलब कि अगर अभी ट्रेंड देख लें बेरिश आ रहा है और रेंज बन चुका है, तो आप जो है हाई क्वालिटी की जो ट्रेड है, हाई एक्यूरेसी की जो ट्रेड है वो बेरिश यानी कि सेल वाली ट्रेड होगी। आप ये नहीं कि आप फिर आप बाई वाली ट्रेड नहीं ले सकते हैं, नहीं, आप बाई वाली ट्रेड भी ले सकते हैं लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होगी। और जो सेलिंग वाली ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मार्केट है उसका ट्रेंड सेल में है। तो ये तो थी एंट्री कंसोलिडेशन रेंज की। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है फेक आउट। अक्सर सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है नीचे, और उसके बाद क्या होता है मार्केट अगेन जो है ब्रेकआउट के बाद अगेन जो है ऊपर चली जाती है।
और ऊपर जाने के बाद ये वाली रेंज भी ब्रेक कर देती है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एक कैंडल क्लोज हुआ है नीचे, तो एक कैंडल पे अगर आप एंट्री नहीं लेना चाहते तो ना ले, क्योंकि अक्सर यहाँ पे फेक आउट हो जाता है। तो अगर दो कैंडल नीचे क्लोज हो गई हैं फिर आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। दो कैंडल की जो बॉडी है वो मैं कह रहा हूँ, वीक नहीं कह रहा हूँ। वीक की जितनी भी चाहे लगे, जब तक बॉडी नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। तो अगर इस तरह का सीन होता है कि एक बॉडी क्लोज हो गई है नीचे और उसके बाद जो है अगेन जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी अगेन रेंज के अंदर क्लोज हो गई है, तो देन यहाँ पे आपने बाई की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपने इस लो के नीचे आपने लगाना है। और टारगेट कर सकते हैं आप इस हाई को, या फिर रेसिस्टेंस एरिया को जो है आप अपना टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी टीपी रख सकते हैं। और इसी तरह सेल की सिनेरियो भी में भी इसी तरह होता है कि ऊपर जो है आपको एक फेक आउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कैंडल ऊपर क्लोज होगी और उसके बाद जो है लोग यहाँ पे बाई की एंट्री ले लेते हैं, लेकिन फिर मार्केट क्या करती है कि यहाँ से जो है नीचे आती है, और नीचे अगर आपको यहाँ पर कैंडल क्लोज मिलता है तो फिर आपने यहाँ पे सेल की एंट्री लगा देनी है और स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर आपने लगा देना है। और टीपी जो है ये वाला लो, या फिर आप नीचे अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है फेक आउट की, ये कोई भी नहीं बताता है, ये सभी लोग जो अपने पेड ग्रुप में बताते हैं और मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में बताता हूँ। तो आगे जाने से पहले आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। किसी भी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली फ्री सिग्नल्स और फॉरेक्स की नॉलेज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम जाएंगे रियल चार्ट की तरफ, और रियल चार्ट में हम आपको इसके रियल एग्जांपल देंगे कि रियल चार्ट में जो है ये कंसोलिडेशन किस तरह होती है और वहाँ पर एंट्री जो है किस तरह बनती है और किस तरह आपने वहाँ पर एंट्री लेनी होती है। जी तो फ्रेंड्स, हम चार्ट पे आ चुके हैं। यूएसडी कैट का हमारे पास चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो हाई एक्यूरेसी है वो 1 H की, H4 की, डेली की, वीकली की होती है, और इससे कम जो टाइम फ्रेम होते हैं उनकी इतनी हाई एक्यूरेसी नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि हायर टाइम फ्रेम पे इसकी एंट्री लिया करें, कम से कम M15 और M30 से आप नीचे ना जाएं, क्योंकि वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड देख लें, यहाँ से बुलिश ट्रेंड आ रहा है, तो हम यहाँ पहले कोशिश करेंगे कि हमें कोई बुलिश एंट्री ही मिले, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको अच्छी एंट्रीज देखने को मिलेगी और इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होगी। तो जैसे ही यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, तो उसके बाद आप देखें यहाँ से मार्केट जब, तो उसके बाद आप देखें यहाँ से जब मार्केट नीचे आई तो अगेन यहाँ पे ऊपर गई और नीचे ऊपर, और इसी जगह पे मार्केट खड़ी थी। तो यहाँ पर आपने इसको देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि अभी एक रेंज बन चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, और ये जो है हमारी रेंज यहाँ पे देखें बन चुकी है। और रेंज बनने के बाद जैसे आप देखें ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है, और इसी कैंडल पे आप इसकी एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका इस रेंज के नीचे होगा, और टारगेट जो है वो आपका रेसिस्टेंस एरिया होगा, या फिर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस को जो है इसका जो रेसिस्टेंस का टारगेट था इसने अचीव कर लिया है। और ये जो है, ये जो पैटर्न है कंसोलिडेशन रेंज का, ये आपको बहुत ही जगह पे देखने को मिलेगा। बस सिर्फ इसको आपने प्रैक्टिस करना है और इसको जो है आपने आइडेंटिफाई करना जान लेना है, और जब आप इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो एंट्री है वो कभी भी फेल नहीं होगी, और इसमें इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई तो फिर अगेन जो है ना मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाना शुरू किया, और यहाँ पर मार्केट ने कुछ इस तरह सा रेंज बनाया, और एक कैंडल जो इसने नीचे क्लोज की यहाँ पे, और नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद जो दूसरा कैंडल है वो यहाँ पे अगेन इसी रेंज के अंदर आया। और और फिर देखें जो मैंने आपको पहला टारगेट बताया हुआ था कि रेंज का हाई जो आपका टारगेट होगा वो इसने अचीव यहाँ पे कर लिया था।
और फिर देखें अगेन जो है ये जो रेंज है अगेन नीचे की तरफ ब्रेक हुई, और नीचे की तरफ ब्रेक होने के अब जो ये रेंज थी पहले हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब जब ये कैंडल हमारा नीचे क्लोज हो गया है तो अब जो है रेंज भी हमारी नीचे की साइड तक आ जाएगी, इस कैंडल तक हम इसको लेके आ सकते हैं, या फिर ये जो बॉडी है इस तक भी हम लेके आ सकते हैं। इसको हम अब रेंज ही कंसाइडर करेंगे। और फिर देखें मार्केट ने इसी रेंज को अगेन रीटेस्ट यहाँ पे किया, और इस तरह रीटेस्ट पे जो है आपको एक बेरिश पिन बार कैंडल मिला, और फिर अगेन यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद देखें मार्केट कितना नीचे आई है। तो ये जो है रेंज बार वाली जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्राइस एक्शन का जो ये लेसन है और जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन और रेंज बार वाली ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अगेन देखें यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद जो है हम इसको यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगल से। ये एक हमारा रेंज बन चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही कैंडल नीचे ब्रेक हुई है तो उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है, और नीचे आने के बाद देखिए मार्केट ने अगेन इसी रेंज को जो है मार्केट ने रीटेस्ट किया यहाँ पे, और रीटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट नीचे आई है। तो इसको आप आइडेंटिफाई करना जान लेंगे तो यकीन रखें ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और यहाँ पे आप देखें ये एक रेंज बना है अगेन जो है यहाँ पर एक फेक आउट हुआ है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और दूसरी जो कैंडल है वो अगेन यहाँ पे रेड क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर आप सेल की एंट्री ले सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था फेक आउट ब्रेकआउट के बारे में, तो ये एक फेक आउट ब्रेकआउट है। ये एक फेक आउट ब्रेकआउट है। यहाँ पर एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, सब लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, बाई की एंट्री ली होगी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लो के नीचे रखा होगा या इस लो के नीचे रखा होगा। लेकिन कैंडल जो है अगेन इस रेंज में क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आपने सेल की एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रख देना है, और टारगेट करना है इस लो को, या फिर अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप किसी भी सपोर्ट एरिया को टारगेट कर सकते हैं। और अगेन देखें मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है। तो ये जो रेंज आउट वाली स्ट्रेटजी है इसके ये आपको कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब यहाँ पर ये देखें एक बहुत ही बड़ा रेंज यहाँ पे बना है, ये पूरे का पूरा जो है रेंज है। यहाँ पे देखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस मार्केट एक ही जगह पे घूम रही है, ना तो ऊपर ब्रेकआउट कर रही है ना नीचे की तरफ जा रही है। और जैसे ही इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो फिर उसके बाद देखें मार्केट किस तरह नीचे आई है, और उसके बाद देखें नीचे आने के बाद आपको अगेन एक रेंज देखने को मिला। तो ये जो रेंज था इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर अगेन इसी को रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट के बाद देखें अगेन मार्केट नीचे आई, और फिर जो है मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद आप देखें मार्केट ऊपर गई। और यहाँ पे आप देखें मैंने आपको एक कैंडल का कहा था, तो यहाँ पर ये देखें दो कैंडल बाई में क्लोज हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपने बाई की एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपने इस रेंज के नीचे रखना है। तो अगेन देखें मार्केट किस तरह ऊपर गई है। तो ये जो रेंज बार वाली स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको प्रैक्टिस करें, चार्ट पे प्रैक्टिस करें, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, और उसके बाद ही आप इसको रियल अकाउंट पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसको आप लाजमी ज्वाइन करना। ओके फ्रेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।